गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट वीडियो में हमने दो समुच्चयों के क्रमित यानी गुणन के बारे में स्टडी किया था। क्या होता है ये हमने अच्छे से यानी समझ लिया था। ठीक है, इस A क्रॉस B में या फिर B क्रॉस A में जिसको हम दो समुच्चय A और समुच्चय B का कार्तीय गुणन कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ अवयव कितने होंगे ये सब हमने स्टडी कर लिया था। आज कुछ देखते हैं कि इसके यानी गुणधर्म क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पहले कि मैं गुणधर्म मतलब आपको बताना शुरू करूं, एक बार जरा हम ये देख लेते हैं कि A क्रॉस B का या फिर B क्रॉस A का मीनिंग क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए मैंने बताया था कि A क्रॉस B का मीनिंग क्या है, यानी कि A क्रॉस B इन सभी एक्स वाई द्विक समूह, ठीक है, जो द्विक है इनका एक समुच्चय होता है जिसमें x समुच्चय A का अवयव है और y समुच्चय B का एक अवयव है। ठीक है, A क्रॉस B यानी कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, x y जो द्विक है इन्हें कहते हैं द्विक। ऐसे सभी द्विकों का एक समुच्चय है जिसमें x A का अवयव है और y समुच्चय B का एक अवयव है। अब बात करते हैं, हमने ये भी देख लिया था कि इस A क्रॉस B में जो अवयवों की संख्या होगी वो क्या होगी। तो जो अवयवों की संख्या समुच्चय A में है गुणा जो अवयवों की संख्या B में है, इन दोनों का गुणा करने पर जो आएगा वो बताएगा कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी है। यहाँ पर यूं कह सकते हैं NA क्रॉस B इक्वल टू NA क्रॉस NB। मान लीजिए इसमें तीन समुच्चय हैं NA क्रॉस B क्रॉस C, तो इसमें अवयवों की संख्या बन जाएगी NA क्रॉस NB क्रॉस NC। आज देखते हैं हम इसके गुणधर्म क्या होंगे। तो देखिए अब हमें गुणधर्म को स्टडी करना है। तो कार्तीय गुणन किनका, दो समुच्चयों का। के गुणधर्म, ठीक है, गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो देखिए जनरली लास्ट क्लास पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे माना हमने A समुच्चय ले लिया, A समुच्चय बराबर है 1 2 और एक B समुच्चय बराबर हमने ले लिया A और B। अब हम A क्रॉस B निकालें पहले, तो क्या बन जाएगा, इसका मतलब है समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के प्रत्येक अवयव के साथ में जोड़े बनाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 1A 1B 2A और 2B। इन्हें कहते हैं हम द्विक, है ना। इसी तरह से अगर हम B क्रॉस A निकालें, मतलब समुच्चय B का प्रत्येक अवयव अब समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के साथ में जोड़े बनाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A1 ये B1 A2 B2। ठीक है, आप देख सकते हैं कि A क्रॉस B, ठीक है, B क्रॉस A के बराबर नहीं है। ये से स्पष्ट होता है कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में क्रम विनिमयता का नियम सिद्ध नहीं होता। ये पहला। ठीक है, अब बात लेते हैं दूसरा। यदि या तो A समुच्चय आपका फाई हो जाए या B समुच्चय आपका फाई हो जाए, यानी कि रिक्त समुच्चय हो, या तो A रिक्त समुच्चय है या फिर B रिक्त समुच्चय है, तब हम कहेंगे A क्रॉस B तुम्हारा रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। कब, इन समुच्चय A और समुच्चय B में से कोई भी एक समुच्चय, ठीक है, क्या है, अपने आप में रिक्त समुच्चय है। और अगर दोनों ही रिक्त समुच्चय हैं तब तो वो फाई होना ही होना है। आगे देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि यदि
माना हमने ये कह दिया ए बी का उपसमुच्चय है, यानी ए के सारे अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं। तब अगर हमने कह दिया तब अन्य समुच्चय सी के लिए, अन्य समुच्चय सी के लिए हम ये कहेंगे कि ए क्रॉस जो सी होगा वो बी क्रॉस सी का उपसमुच्चय होगा। ये तुम्हारा उपसमुच्चय है, ठीक है, ये तुम्हारा उपसमुच्चय है। यानी कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है, तब अगर कोई सी तीसरा कोई समुच्चय है, तब ए क्रॉस सी जो होगा वो बी क्रॉस सी का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। इसके सपोर्ट में अब हमें एक एग्जांपल लेना है, तो देखिए क्या लेते हैं। हमने यहाँ पे ए और बी लिया है ही है, पर इसमें ध्यान से देखें तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन जो गुणधर्म के अकॉर्डिंग ए बी का उपसमुच्चय होना चाहिए, इसलिए हमने बी समुच्चय क्या ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पे ये 1, 2 और 3। अब आप देख सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय है, तो अब हमने सी माना ले लिया है एक, यहाँ पे तुम्हारा ए और बी समुच्चय ले लिया। अब पहले हम ए क्रॉस सी निकालते हैं, तो ए क्रॉस सी क्या बन जाएगा भाई, देखिए ये बन जाएगा 1a 2a, ठीक है, 1b और ये 2b, ये तुम्हारा बन गया ए क्रॉस सी। अब निकालते हैं बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी क्या बन जाएगा 1a 1b 2a 2b, ठीक है, फिर 3a और ये 3b, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस सी का उपसमुच्चय है। क्यों है उपसमुच्चय, क्योंकि ए क्रॉस सी के जितने भी अवयव हैं वो सभी बी क्रॉस सी समुच्चय में उपस्थित हैं, इसलिए हम कह देंगे ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी का उपसमुच्चय है, ठीक है। आगे देखते हैं गुणधर्म, अगला क्या है। अब हम एक काम करते हैं कि हम कोई, इससे पहले कि मैं आपको चौथी प्रॉपर्टी बताऊं, पहले मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। माना एक समुच्चय हमने ए ले लिया, यहां पे ले रहे हैं हम ये 1 2, बी समुच्चय ले लिया, हम कह रहे हैं यहां पे ये चलिए ए और बी, ठीक है, और सी समुच्चय हमने ले लिया, यहां पे हम कह देते हैं तुम्हारे ये अल्फा और बीटा, ठीक है। अब पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1a 1b 2a और 2b, ठीक है। अब निकालते हैं हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि इसका जो रिजल्ट आया है ए क्रॉस बी का, अब हम सी के साथ में क्रॉस निकालते हैं, तो सिंपल सी बात है, अब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, यानी इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव सी समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ में जोड़े बनाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा 1a अल्फा, ठीक है, 1a अल्फा और 1a बीटा, ठीक है, 1b अल्फा और 1b क्या बन जाएगा 1b और ये बीटा, ठीक है। अब 2a अल्फा 2b बीटा, ठीक है। इसी तरह से क्या बन गया, यानी इसका पेयरिंग हो गई इन दोनों से, ठीक है, 1a अल्फा 1a बीटा 1b अल्फा 1b बीटा, इन दोनों की पेयरिंग हो गई, 2a अल्फा और 2a बीटा रह गया है, 2a बीटा, और दूसरा क्या रह गया है 2b अल्फा। ये तुम्हारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया। अब निकालते हैं हम पहले बी क्रॉस सी, ठीक है। तो देखिए बी क्रॉस सी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए अल्फा, ठीक है, ए बीटा, देन बी अल्फा, देन बी बीटा, ठीक है, बी क्रॉस सी। अब इसका हम क्रॉस करते हैं ए के साथ में, तो क्या बनेगा भाई, अब ए करेगा पेयरिंग तो 1 बनाएगा पहले, तो दिया जाएगा 1a अल्फा,
ठीक है, 1a बीटा, ठीक है, 1b अल्फा, ठीक है, 1b बीटा, ठीक है। अब 2 करेगा पेयरिंग तो यह आ जाएगा 2a अल्फा और 2a बीटा, फिर 2b अल्फा और 2b बीटा, ठीक है भाई। हम देख सकते हैं, अच्छा ये पता करते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c में अवयवों की संख्या क्या होगी। तो देखिए अगर हम यहां पे कहें कि a क्रॉस b, ठीक है, क्रॉस c में अवयवों की संख्या क्या बननी है, तो हो जाएगी na क्रॉस nb क्रॉस nc। a में समुच्चय में अवयवों की संख्या 2, b में कितनी है 2 और c में कितनी है 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब चेक कर लेते हैं इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। तो देखिए भाई ये यहां पे हम पहले इसको समुच्चय बना दें, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से a क्रॉस b क्रॉस c में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखने वाली बात है, क्या ये a क्रॉस b क्रॉस c a क्रॉस b क्रॉस c के बराबर है? चेक करो ध्यान से। मतलब कैसे चेक करें, क्या ये 2a या फिर 1b बीटा इसमें है 1b बीटा। तो देखो यहां पे दिया है 1b बीटा, यहां पहला अवयव क्या है ये देख लो 1a अल्फा, तो 1a अल्फा, 1a बीटा 1a बीटा, ठीक है। फिर है तुम्हारा 1b बीटा 1b बीटा, ठीक है। फिर है तुम्हारा 2a अल्फा 2a अल्फा, सब है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इनका यानी कि एसोसिएटिव लॉ है, यानी कि साचर का जो नियम है वो इनमें लागू हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो नियम है, यानी हम ये कह सकते हैं a क्रॉस b क्रॉस c बराबर a क्रॉस b क्रॉस c के बराबर हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए आगे देखो, आगे क्या है, एक आ जाता है तुम्हारा वितरण का नियम। तो देखो वितरण का नियम जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वो क्या है, a क्रॉस b यूनियन c बराबर ये होगा a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ठीक है। एक ये है और दूसरा है a क्रॉस b कॉमन c बराबर a क्रॉस b कॉमन a क्रॉस c। अब आप इसके सपोर्ट में एग्जांपल ले सकते हो, जैसे माना हमने a बराबर ले लिया यहाँ पे 1 2, b बराबर हमने ले लिया यहाँ पे 2 3 और c बराबर हमने लिया यहाँ पे 3 और 4। तो पहले हम निकालते हैं b यूनियन c, हम फर्स्ट कर रहे हैं प्रूफ, तो पहले b यूनियन c निकालो, तो b यूनियन c क्या बन जाएगा 2 3 और ये 4, ठीक है। अब हम पहले a क्रॉस b यूनियन c निकालते हैं, यानी कि समुच्चय a क्या है 1 2 पेयरिंग करेगा, क्या आ जाएगा भाई 1 2 1 3 1 4 फिर 2 2 2 3 2 4, ठीक है। ये तुम्हारा समुच्चय बन गया। अब निकालते हैं पहले a क्रॉस b, ये तुम्हारा बायां पक्ष था, अब लेते हैं हम दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष, और ये था बायां पक्ष, ठीक है। तो देखिए a क्रॉस b क्या बन जाएगा, a क्रॉस b यानी कि 1 2, ठीक है, 1 3 2 2 और 2 3, ठीक है। अब लेते हैं हम a क्रॉस c, a क्रॉस c है, a क्रॉस c लीजिए, यानी 1 2 3 4 के साथ में पेयरिंग करेगा, क्या बनेगा 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ठीक है। अब इनका निकालना है हमें a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c निकालना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अब इन दोनों का यूनियन,
तो देखिए 1 2 1 3 2 2 2 3, अब 1 3 इसमें है 1 4 नहीं है 1 4 लिख दीजिए, फिर 2 3 2 3 नहीं है 2 3 लिख दीजिए, ठीक है, फिर 2 4 2 4 नहीं है वो भी लिख दीजिए। ये तुम्हारा इनका आ जाता है यूनियन। अब क्या ये और ये दोनों समान हैं? तो देखो 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B यूनियन C बराबर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C सिद्ध हो गया, सिद्धम। इसी तरह से आप दूसरे को भी सिद्ध कर सकते हो। इस तरह से हमने ये अपना ये संबंध के हमें आगे स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले अपना जो कार्तीय जो गुणन है, ठीक है, दो समुच्चयों का हमने उसको समझा, उसके गुणधर्म को हमने स्टडी कर लिया। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दो समुच्चयों का हम संबंध कैसे बनाते हैं, कैसे उसको निरूपित करते हैं। और चूंकि ध्यान देना कि संबंध पूरी तरह से दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन पर ही पूरी तरह से निर्भर है, इसलिए हमें इस टॉपिक का आना नितांत आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू।